इसलिए वो उर्मिला को बहुत परेशान करने लगे, उनका हैरेसमेंट करने लगे। इससे ट्रॉमेटाइज होकर उर्मिला ने ये बॉलीवुड में जितने भी कलाकार हैं सब अलग हैं, सबके अपने अपने रंग हैं। इसीलिए आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की रंगीला गर्ल के नाम से मशहूर एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। क्या है उर्मिला मातोंडकर की 2 कंट्रोवर्शियल लव स्टोरीज। सिनेमा की इतनी मशहूर अदाकारा उर्मिला मातोंडकर को किसने और क्यों कहा अश्लील फिल्मों की हीरोइन जिन्हें लोग देख नहीं सकते। उर्मिला मातोंडकर का शानदार और ज़बरदस्त करियर अचानक से डूब कैसे गया। क्या है उर्मिला मातोंडकर के अपने से 10 बरस छोटे आतंकवादी से शादी करने की कहानी। ऐसे तमाम दिलचस्प सवालों के दिलचस्प जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। उर्मिला मातोंडकर का जन्म 4 फरवरी सन 1974 को मुंबई में हुआ। उनके पिताजी का नाम था श्रीकांत मातोंडकर, माँ का नाम था सुनीता मातोंडकर। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि उर्मिला की माँ का नाम सुनीता मातोंडकर नहीं, रुखसाना सुल्ताना था। वो मुस्लिम थी। खैर, कॉलेज पास आउट करते करते उर्मिला एक बड़ी कामयाब फिल्म एक्ट्रेस बनने के सपने देखने लगी थी। वैसे भी फिल्मों में काम करना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, वो तो इसे बचपन से कर रही थी। हाँ दरअसल जब उर्मिला 5 साल की थी तब एक दिन उनके पापा उन्हें जुहू बीच पर सैर कराने ले गए। शाम का वक्त था। उन्हें पता नहीं था कि उसी समय चौपाटी पर बॉलीवुड के मशहूर सुपरस्टार राजेश खन्ना टहल रहे थे। वैसे तो राजेश खन्ना के इर्द गिर्द बहुत भीड़ थी, लेकिन फिर भी काका जी की नज़र दूर अपने पापा के कंधों पर बैठी छोटी सी उर्मिला पर पड़ गई। उन्होंने 2-3 बार पुकारा, लेकिन ना ही उर्मिला को कुछ सुनाई दिया, ना उनके पापा को। अगले दिन राजेश खन्ना ने खुद उर्मिला के पापा को उर्मिला के साथ उनसे मिलने के लिए अपने बंगले आशीर्वाद बुलाया। वहाँ उन्होंने उनके पापा को बताया कि वो एक फिल्म में काम कर रहे हैं। उसमें एक रोल है जिसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे की ज़रूरत है या छोटी बच्ची की ज़रूरत है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी उस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो अगर इजाज़त हो, मर्ज़ी हो, तो वो चाहते हैं कि उनकी बेटी वो रोल करे। उर्मिला बहुत छोटी थी, लेकिन ये मौका बहुत बड़ा था। उनके पापा बहुत खुश हो गए और इस तरह 5 साल की उर्मिला मातोंडकर ने साल 1979 में रिलीज होने वाली राजेश खन्ना की फिल्म कर्म से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपना बॉलीवुड डेब्यू कर लिया। इसके बाद उन्होंने 1981 में मराठी फिल्म जाकोल में काम किया। 1982 में रिलीज होने वाली फिल्म मासूम से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उर्मिला बॉलीवुड में मशहूर हो गई। इसके बाद उर्मिला ने भावना, सुरसंगम, कलयुग, डकैत, बड़े घर की बेटी जैसी कुछ और फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। पहली बार फिल्म में वो हीरोइन बनी 15 साल की उम्र में। साल 1989 में रिलीज़ होने वाली वो फिल्म हिंदी नहीं थी, मलयालम थी, चाणक्यन, जिसमें उनके हीरो थे कमल हासन। 2 साल बाद 1991 में उन्होंने फिल्म नरसिम्हा से बतौर हीरोइन बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म में उनके हीरो थे सनी देओल। ये फिल्म हिट हुई।
1992 में उन्होंने शाहरुख खान के साथ फिल्म चमत्कार में काम किया। यह फिल्म भी ठीक ठाक हिट हुई। खासतौर से इसका गाना इस प्यार से मेरी तरफ न देखो तो बहुत मशहूर हुआ। इंडियन, हिंदुस्तानी जैसी कुछ फिल्मों में काम करने के बाद उर्मिला की किस्मत चमकी साल 1995 में रिलीज होने वाली फिल्म रंगीला से। इसमें उन्होंने आमिर खान की दोस्त मिली नाम की एक लड़की का किरदार निभाया जो गरीब है, लेकिन उसका सपना है कि एक दिन वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनेगी। इस किरदार को, उर्मिला को इस फिल्म में लोगों ने बहुत पसंद किया। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर बनी। इसके गाने लोगों की जुबान पे चढ़ गए। कहते हैं कि रंगीला के बाद बॉलीवुड में उर्मिला मातोंडकर का स्टारडम शुरू हुआ और जल्दी ही वो मेल एक्टर्स से ज़्यादा पैसे चार्ज करने लगी। 1995 से 2005 तक के इस एक दशक में उर्मिला मातोंडकर ने कई हिट फिल्मों में काम किया। उर्मिला की जो बात उन्हें बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस में खास बनाती है, स्पेशली 90s में, वो ये कि लेट 90s और फिर 2000s का जैसा दौर था उसमें उन्होंने बहुत डिफरेंट जेनरे के रोल्स प्ले किए। उनकी रेंज बहुत वाइड थी। हम तुम पे मरते हैं, दिल लगी, मस्त, खूबसूरत, ओम जय जगदीश, जानम समझो ना जैसी फिल्मों में वो एक ग्लैमर गर्ल के तौर पे नजर आती हैं। भूत, कौन, नैना, तिजोरी, हवेली 519 जैसी कई साइको हॉरर फिल्मों में उन्होंने काम किया, जिनमें से कई हिट हुई, खास तौर से भूत। इसके लिए उर्मिला को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस फिल्म को बॉलीवुड की ऑल टाइम बेस्ट हॉरर मूवीज़ में से एक कहा जाता है। प्यार तूने क्या किया, एक हसीना थी, तहजीब, जंगल, अंगूठी, सत्या जैसी कई क्राइम थ्रिलर फिल्मों में उन्होंने काम किया। सत्या तो इतनी मशहूर हुई कि इंडिपेंडेंट इंडिया की टॉप 100 फिल्म्स की जो भी लिस्ट बनती है इसका नाम उसमें शुमार किया जाता है। कई फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स पर परफॉर्म करके उर्मिला एक आइटम डांसर के तौर पर भी मशहूर हुई। खास तौर से फिल्म चाइना गेट का गाना छम्मा छम्मा तो बहुत हिट हुआ। वैसे इस गाने से जुड़ा एक किस्सा है कि जिस शाम उर्मिला को इस गाने के डांस स्टेप्स सिखाए गए, शेड्यूल प्रॉब्लम कुछ ऐसा था कि अगली ही सुबह इसकी शूटिंग थी। बहुत कम वक्त था। रात भर उर्मिला ने तैयारी की, प्रैक्टिस की और अगली सुबह 15 से 17 किलो की ज्वेलरी पहन इस गाने की शूटिंग करने लगी। तभी तो उर्मिला बताती हैं कि ज्वेलरीज इतनी भारी थी और उन्हें पहन के डांस करना था, मूवमेंट्स करनी थी, तो शूटिंग खत्म होने के बाद उनकी बॉडी पर कई जगह रैशेस हो गए थे, कट गए थे। इसके अलावा पिंजर, मैंने गांधी को नहीं मारा, बनारस, बस एक पल जैसी कई आर्ट फिल्मों में भी उर्मिला ने काम किया, जिनमें उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हुई। अब जब इतना गजब का करियर चल रहा था, तब साल 2005 के बाद अचानक से डूब कैसे गया, इतना कि उनकी फिल्में रिलीज होना ही बंद हो गईं। वो बॉलीवुड से गायब हो गईं। उर्मिला के फैंस ये समझ नहीं पाते। इसकी वजह है प्यार, मोहब्बत, आशिकी। कई बार जिंदगी को संवार देता है, पर कभी कभी ऐसे घाव देता है जो जिंदगी भर नहीं पाते। उर्मिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी लव स्टोरी कुछ ऐसी ही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रंगीला फिल्म के डायरेक्टर थे राम गोपाल वर्मा और रंगीला फिल्म की शूटिंग के दौरान उर्मिला को राम गोपाल वर्मा से प्यार हो गया और राम गोपाल भी उन्हें इतना चाहने लगे कि एक बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो उर्मिला को एक साधारण इंसान के तौर पर देख ही नहीं पाते थे। उन्हें वो
स्वर्ग से उतरी देवी ऐसी लगती थी, अलौकिक, लार्जर देन लाइफ। राम गोपाल कहते हैं कि कई सालों में उन्होंने कई फिल्में बनाई, लेकिन उनका सबसे खूबसूरत सिनेमैटिक व्यू वो था जब वो उर्मिला को कैमरे के ज़रिए आँखों में कैद करते थे। कहते हैं कि राम गोपाल वर्मा अपनी हर फिल्म में उर्मिला को कास्ट करते थे। दौड़, सत्या, कौन, भूत, मस्त, जंगल, प्यार तूने क्या किया, एक हसीना थी, सत्या जैसी कई फिल्मों में। और उर्मिला चूँकि राम गोपाल के प्यार में पड़ गई थीं, इसलिए अधिकतर सिर्फ उन्हीं की फिल्म में काम करती थीं, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस वजह से धीरे धीरे बॉलीवुड में उनकी इमेज खराब हो गई। दूसरे मेकर्स ने उन्हें कास्ट करना छोड़ दिया, बंद कर दिया। फिर एक और घटना घट गई। दरअसल इस प्रेम कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि राम गोपाल शादीशुदा थे, और इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की गूंज उनकी पत्नी रत्ना के कानों तक भी पहुंची, और फिर राम गोपाल की शादीशुदा ज़िंदगी में भूचाल आ गया, तूफान मच गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि एक ऐसी सिचुएशन हुई कि राम गोपाल वर्मा की पत्नी रत्ना ने बहुत से लोगों के सामने मीडिया की मौजूदगी में उर्मिला मातोंडकर के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। इसके बाद राम गोपाल वर्मा ने अपनी पत्नी रत्ना को तलाक दे दिया और उर्मिला के साथ फिल्में बनाना बंद कर दिया। उर्मिला से कनेक्शन कट कर लिया, उनकी ज़िंदगी से चले गए। एक तो राम गोपाल को खोने का गम, ऊपर से अब बॉलीवुड में उनके पास काम की किल्लत हो गई। लिहाजा 2008 में रिलीज़ होने वाली फिल्म कर्ज के बाद उर्मिला मातोंडकर को बॉलीवुड छोड़ना पड़ा। हालांकि उर्मिला एक बार इसका दूसरा ही कारण बता रही थी। उनके मुताबिक असल वजह यह थी कि बॉलीवुड के कई स्थापित दिग्गज, बिग जायंट्स, जो नेपोटिज्म के प्रणेता थे, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाली आम सी लड़की बॉलीवुड में इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच गई है। इसीलिए उन्होंने साजिशन उनका करियर तबाह किया। बहरहाल तकरीबन एक दशक के बाद साल 2018 में रिलीज़ होने वाली फिल्म ब्लैकमेल के एक आइटम सॉन्ग में उर्मिला एक बार फिर से लोगों को स्क्रीन पे दिखी। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोग डिमांड करने लगे कि उर्मिला अब बॉलीवुड में वापसी करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्च 2019 में उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और लोकसभा का चुनाव लड़ गई, हार गई। अक्टूबर 2019 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी, ये कहकर कि आंतरिक गुटबाजी बहुत है। 1 दिसंबर 2020 को उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली। इस एक साल के दौरान एक्ट्रेस कंगना रनौत के साथ उनकी जो वर्ल्ड वॉर हुई, उसने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। एक इंटरव्यू में उर्मिला ने कंगना को वेश्या कह दिया। हालांकि उर्मिला के मुताबिक उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया था। इसके कुछ दिन बाद कंगना ने अपने इंटरव्यू में उर्मिला पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे प्रोस्टिट्यूट कहने वाली पहले ये जान ले कि वो खुद इंटरनेट पर मौजूद अश्लील फिल्मों की सबसे बड़ी हीरोइन है, जिनको कोई देख भी नहीं सकता। अभी पिछले साल 2024 में सोशल मीडिया पर एक खबर आई जिससे सनसनी मच गई। उर्मिला मातोंडकर अपने पति से तलाक लेना चाहती हैं। लोग हैरान हो गए, क्योंकि कईयों को तो ये पता ही नहीं था कि उर्मिला की शादी हो चुकी है। दरअसल ये बात है साल 2014 की, जब फैशन डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा की पार्टी में उर्मिला की मुलाकात हुई मोहसिन अख्तर मीर से।
कश्मीर के रहने वाले मोहसिन एक्टर बनने के लिए 21 साल की उम्र में मुंबई आए, लेकिन एक्टर नहीं बन सके, तो उन्होंने बिजनेस में हाथ आजमाया और चमक उठे। पहली नज़र में ही मोहसिन को उर्मिला से मोहब्बत हो गई। हालांकि उर्मिला के मन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मोहसिन की कोशिशों का असर हुआ। मोहसिन से उर्मिला को इश्क हुआ और 3 मार्च सन 2016 को बेहद सीक्रेट तरीके से दोनों ने शादी कर ली। पहले हिंदू रीति रिवाज से, फिर एक पारंपरिक निकाह। सोशल मीडिया पर जब यह खबर उड़ी तो हल्ला हुआ 2 वजहों से। पहला कि मोहसिन उर्मिला से उम्र में 10 साल छोटे हैं, और दूसरा कि मोहसिन मुस्लिम है, वो भी कश्मीरी। सोशल मीडिया पर कई लोग तो उन्हें यहाँ तक ट्रोल करने लगे कि उन्हें शादी करने के लिए आतंकवादी ही मिला था। कई लोग उर्मिला पर यह आरोप लगाने लगे कि अब तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया होगा, तभी तो एक कश्मीरी मुसलमान से शादी कर सकी। एक इंटरव्यू में उर्मिला ने इन सभी बातों पर अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी होने से कोई आतंकवादी नहीं हो जाता, मोहसिन आतंकवादी नहीं है। और रही बात मज़हब की, तो धर्म न हमारे बीच कभी इशू था, न है और न होगा। मैं हिंदू बनकर जन्मी हूँ, हिंदू होते हुए ही मरूंगी, मुझे हिंदू होने पे गर्व है। इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम बुरा है, अगर मुस्लिम होती तब भी गर्व होता। अब आज 8 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद ये रिश्ता टूटने के कगार पर जो पहुंचा है, सोर्सेस के मुताबिक उर्मिला की ख्वाहिश है। उर्मिला ऐसा चाहती हैं, उन्होंने कोर्ट में डिवोर्स फाइल किया है। तो लोग वजह भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। उर्मिला ने तो कारण नहीं बताया, लेकिन मीडिया कुछ दावे कर रही है। एक दावा तो ये कि मोहसिन चाहते थे कि उर्मिला अपनी पूरी प्रॉपर्टी उनके परिवार के नाम कर दें। एक दावा ये कि मोहसिन का परिवार उर्मिला से बच्चा चाहता था, और ज़्यादा उम्र की एज कॉम्प्लिकेशंस के कारण उर्मिला उनकी ख्वाहिश पूरी करने में असमर्थ थी। इसलिए वो उर्मिला को बहुत परेशान करने लगे, उनका हैरेसमेंट करने लगे। इससे ट्रॉमेटाइज होकर उर्मिला ने ये फैसला लिया। जो भी हो, मगर उर्मिला मातोंडकर की ज़िंदगी की कहानी फ़िलहाल यहीं पर ख़त्म होती है। उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, या फिर मेरे बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।